हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में ट्राइंगल्स को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 10th और क्लास 9th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हर एक चैप्टर को हमने पढ़ाया हुआ है। यहाँ कहाँ मिलेंगे ये सारे चैप्टर्स बच्चों? पेन कमेंट चेक करिए। पेन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बहुत ही डिटेल में हमने यहाँ पढ़ाया हुआ है। साथ में इस चैनल के बारे में खास बात ये है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? सीबीएसई ने बच्चों एनसीईआरटी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बुक लगा के रखी जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आपके पास टाइम हो तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है। अब कुछ बच्चों को चैप्टर्स नहीं मिलते हैं, नहीं समझ में आता कौन सा प्लेलिस्ट कहाँ है, तो अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो आप व्हाट्सएप नंबर 7503641171 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है। तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए, ये सब तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए था। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, एक चीज़ और, 7.4 इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है 7.4 का, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ ट्राइंगल्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करोगे, पूरा प्लेलिस्ट ओपन होकर आएगा। इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, इसके पहले वाला जो क्लास है उसको आप देखिए। ठीक है, जरूर। और जो बच्चे देख के आए उनको क्लियरली समझ में आएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि शो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है ना। देखिए, हाँ, लेट अस से वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। मान लिया कि हमारे पास लेट अस टेक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC राइट एट C या राइट एट B, कुछ भी कर दो, राइट एट B। माना कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि वर्टेक्स B पर राइट है। ये देखिए यहाँ पे ये 90 है, ABC। ठीक है ना। अब प्रूव दैट, PT मतलब प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है? ध्यान से चेक करिए, 90 के सामने क्या है? यहाँ पर चेक करिए, हाइपो है ना। AC क्या है? हाइपो। तो आपको दिखाना है कि AC ग्रेटर है किससे? BC से। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। AC जो है वो BC से भी ग्रेटर है, ये भी दिखाना है। एंड का मतलब होता है मैथ्स में एज वेल एज, मतलब ये तो आपको दिखाना ही दिखाना है। साथ में आपको क्या दिखाना है? AC इज ग्रेटर देन। देखो, AC जो है वो BC से बड़ा है, ये भी दिखाना है, और AC AB से बड़ा है, ये भी आपको शो करना है। ये दोनों ही चीज़ें अगर आप शो कर देंगे तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई, जो AC वही लॉन्गेस्ट है। बिकॉज AC अगर BC से बड़ा है एज वेल एज AC अगर AB से भी ग्रेटर है, तो क्लियरली AC BC से भी बड़ा है, AC AB से भी बड़ा है। इसका मतलब तीन ही तो साइड है, कौन सी? AC BC और AB। इसका मतलब AC ही सबसे बड़ा यहाँ पर साइड होगा। और AC है क्या? AC 90 के सामने, चेक करो, 90 वाले एंगल के ऑपोजिट वाली साइड है AC, तो AC हाइपोटेन्यूस है। AC को ही आपको लॉन्गेस्ट यहाँ पे शो करना है। चलो, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, एक बात बताइए, ये रहा आपका टारगेट। ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला था आपसे? शो दैट द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। और हाइपोटेन्यूस इस फिगर में क्या है आपके पास? AC। तो AC को आपको लॉन्गेस्ट दिखाना है। लॉन्गेस्ट का मतलब तीनों में सबसे बड़ा। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, आपने अभी सोचा कि आप अगर ऐसा प्रूफ कर दो और ऐसा प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ कर दो? सबसे पहले AC इज ग्रेटर देन, ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है रफ वर्क में। ठीक है ना। ये हम सोच रहे हैं कि भाई कैसे करें। AC अगर BC से बड़ा है तो उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? याद है? साइड, एक हमने रूल पढ़ा था, क्या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, साइड ऑपोजिट टू लॉन्गर एंगल, साइड ऑपोजिट टू लॉन्गर एंगल या ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर या लॉन्गर, कुछ भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे ग्रेटर कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि जो साइड बड़े वाले एंगल के ऑपोजिट होती है वो बड़ी होती है। ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, AC इज ग्रेटर देन BC अगर आपको दिखाना है, AC इज ग्रेटर देन BC आपको अगर दिखाना है, ध्यान से चेक करिए, AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। तो इसका मतलब एंगल B को आपको ग्रेटर दिखाना होगा किससे? BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? चेक करो, साइड BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल A। यानी कि अगर आप ये दिखा ले जाएं कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, अगर इतनी बात आप दिखा लें कि एंगल B जो है वो एंगल A से ग्रेटर है, तो पक्का एंगल B के जो ऑपोजिट साइड होगी AC, वो एंगल A के जो ऑपोजिट साइड है कौन सी? BC, उससे बड़ी होगी। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर ये हम कैसे दिखाएं? ये तो दिख ही रहा है फिगर में, है ना, ऑब्वियसली, कि अगर 90 है तो देखने से तो ये इससे बड़ा ही लग रहा है। तो देखने से कुछ नहीं होता, आपको प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो आपका टारगेट अब कहीं यहाँ पर आ गया कि आप एंगल B को एंगल A से ग्रेटर दिखा दो। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना था? दूसरा जो था, आपको AC इज ग्रेटर देन AB प्रूफ करना था। करेक्ट। AC इज ग्रेटर देन AB अगर प्रूफ करना था तो इसके लिए ये सफिशिएंट होगा कि आप क्या प्रूफ कर दें? AC के जो ऑपोजिट एंगल है, AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B।
ठीक है, यानी कि एंगल बी को आप ग्रेटर दिखा दें किससे, ए बी के जो ऑपोजिट एंगल है। ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, चेक करो, ए बी के ऑपोजिट एंगल ये वाला है, यानी कि एंगल सी। तो एंगल बी को एंगल सी के आपको ग्रेटर दिखाना पड़ेगा, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो अब आपका टारगेट यहाँ पे चेंज हो गया, एक तो ऐसा दिखा दो बी ए से ग्रेटर है, इससे ऐसा आ जाएगा कि ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, और एंगल बी सी से ग्रेटर है, इससे आ जाएगा कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। और जब ऐसा आपका प्रूफ हो जाएगा ए सी इज ग्रेटर देन बी सी एंड ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो हम बोल सकते होंगे कि ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, मीन्स ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये सोचने का तरीका हमने आपको बताया। अब आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपका ये टारगेट है और ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में यहाँ हमने क्या बोला, हमने बोला कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स को सम करिए तो उनका सम कितना आता है 180 डिग्री। तो एंगल ए और प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपको गिवन क्या है इसका आप ध्यान रखिएगा, गिवन या फिर जो भी आपने अजम्पशन लिया है कि एंगल बी कितना है 90 है। चेक करो एंगल बी क्या है 90, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, ध्यान से चेक करिए। तो यहाँ पे हमने एंगल बी की वैल्यू रखी, तो क्या हो जाएगा एंगल ए और प्लस एंगल बी की जगह आपने क्या रखना है 90 डिग्री और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 90 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ गया आपके पास एंगल ए और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 राइट में जाएगा, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एंगल ए प्लस एंगल सी बन गया, बच गया, ठीक है। तो एंगल ए और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है ना। बट आपको गिवन भी क्या है एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सपोज ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पर एंगल ए प्लस सी कितना है 90, ये इक्वेशन 2 है। अब ध्यान से चेक करो, मेरी बात ध्यान सुनो, एंगल बी किसके इक्वल है 90 डिग्री के, एंगल ए प्लस एंगल सी भी किसके इक्वल है 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, कौन, एंगल बी। हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट एंगल ए प्लस एंगल सी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान से चेक करिए, हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट एंगल ए प्लस एंगल सी। अब ये कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बहुत सिंपल है भाई, एंगल बी भी अगर 90 डिग्री के इक्वल है और एंगल ए प्लस सी का सम भी 90 डिग्री के इक्वल है, दो इक्वेशंस के अगर राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट एंगल ए प्लस सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर जो आ गया एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस सी, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एंगल बी भी 90 है और ए और सी का सम भी क्या है 90, तो एंगल बी ए प्लस सी के इक्वल होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो क्या, यहाँ से आप बोल सकते हो कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एज वेल एज एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल बी ए से भी बड़ा है और एंगल बी सी से भी बड़ा है। क्यों सर, इसलिए क्योंकि ध्यान से चेक करिए, आपके पास क्या है, आपके पास आया है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, देखिए मान लीजिए कि आपके पास नंबर है 10, ठीक है। 10 जो नंबर है वो 2 नंबर्स के सम से आया है, सपोज 2 + 8 से आया है, ठीक है। 5 + 5 भी लिख सकते थे, 6 + 4 भी लिख सकते थे। आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो नंबर आया है 10, ये 2 और 8 के सम करने से आया है, यानी कि जो 10 है, जो लेफ्ट में नंबर लिखा हुआ है अकेला, ये पक्का ग्रेटर होगा किससे, फर्स्ट नंबर से भी, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 2 और 10 इज ग्रेटर देन 8, पक्का होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो कि एंगल बी, भाई एंगल बी होगा तो एक नंबर ना, नंबर से ही तो एंगल्स को दिखाते हो आप। एंगल बी जो कुछ भी है वो एंगल ए और एंगल सी के सम से आ रहा है, इसका मतलब पक्का एंगल बी जो है वो एंगल ए से भी ग्रेटर होगा एंड एंगल बी एंगल सी से भी ग्रेटर होगा। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3, अभी हमको जो इक्वेशन 3 मिली है, कौन सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस सी, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एंगल बी है वो ग्रेटर है किससे, एंगल ए से, ठीक है। एंगल बी ग्रेटर है एंगल ए से, और ध्यान से चेक करिए, अगर एंगल बी ग्रेटर है एंगल ए से तो एंगल बी के जो ऑपोजिट साइड होगी, चेक करो, एंगल बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, तो ए सी भी ग्रेटर होगी किससे, एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है, एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी, बी सी, ठीक है। ये चीज़ आपने दिखा दी, देखिए ए सी इज ग्रेटर देन बी सी आपने दिखा दिया। रीजन क्या है, रीजन है साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, मतलब जो एंगल बड़ा होगा उसके ऑपोजिट वाली जो साइड होगी वो ग्रेटर होगी। तो एंगल बी अगर एंगल ए से ग्रेटर है तो एंगल बी के ऑपोजिट साइड ए सी है और एंगल ए के ऑपोजिट साइड बी सी है, ठीक है ना। तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ये आ गया एक तो रिजल्ट, ठीक है। और दूसरा आप क्या बोलोगे, फिर से आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अब ध्यान से करो, एंगल बी ए से ग्रेटर था, एंगल बी सी से भी तो ग्रेटर होगा, जैसे कि 10 2 से ग्रेटर है और 10 8 से ग्रेटर है, तो बी सी से भी ग्रेटर होगा। तो दिस इम्प्लाइज, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए जगह नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 3 ऑल्सो
वी कैन से दैट कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल बी अगर सी से ग्रेटर है तो पक्का बी ग्रेटर एंगल है, तो ग्रेटर एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो लार्जर होगी। तो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, चेक करिए, ए सी है, तो इसका मतलब ए सी इज ग्रेटर देन व्हाट। अब एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, ठीक है। तो ये देखिए अब आपके पास दो रिलेशंस आ गए, कौन से, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी एंड ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है ना। तो अगर ए सी बी सी से भी बड़ा है, चेक करो ये ए सी बी सी से भी बड़ा है और ए सी ए बी से भी बड़ा है, तो फाइनली आप बोलोगे कि हेंस वी कैन से दैट, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, आप लिखेंगे स्टेटमेंट, हेंस फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस वी कैन सी दैट, या फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस नहीं बोलेंगे, फ्रॉम दीज टू रिलेशंस, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी एंड ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, वी कैन से दैट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे लंबा साइड होता है। ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द गिवन फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आपको फील आए। ध्यान से चेक करो, हमारे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पर, ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। वैसे तो बुक में आपको फिगर दिया हुआ है, बट फिर भी हम आपको यहाँ पे आपके सामने बना रहे हैं ताकि आपको फील आए। ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें कि साइड ए बी और ए सी को एक्सटेंड किया गया, कौन से पॉइंट तक, पी एंड क्यू तक। तो ए बी को एक्सटेंड करो, ये देखो ये ए बी है, ए बी को एक्सटेंड किया हमने कहाँ तक, पॉइंट पी तक, तो ये पॉइंट पी है आपका, और ए सी को एक्सटेंड करना है आपको, ए सी को आगे बढ़ाना है कहाँ तक, पॉइंट क्यू तक, ऐसा, ठीक है ना। ऐसा हो गया। आगे क्या सिचुएशन दी है, कह रहा है कि ऑल्सो एंगल पी बी सी इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है ना, एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी, यानी कि जो एंगल पी बी सी बन रहा है, पी बी सी जो बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, पी बी सी जो है वो लेस है, किससे लेस है, क्यू सी बी से, ठीक है ना, ये वाले एंगल से ये लेस है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, जहां पे मैं ऐसा डार्क कर रहा हूं ये ग्रेटर है, चेक कर लो ना। अगर पी बी सी छोटा है किससे, क्यू सी बी से, तो भैया यही तो बड़ा होगा क्यू सी बी, चेक करो क्यू सी बी इज ग्रेटर देन व्हाट, पी बी सी। तो ये वाला एंगल आपका क्या है, ग्रेटर है, करेक्ट। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ध्यान से चेक करिए, आपको प्रूफ करना है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है ना। इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, देखो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी लाना है, यानी कि आपको दिखाना है ये वाला जो साइड ए सी है ये ए बी से ग्रेटर है, ठीक। अब देखो ए सी कहाँ आ रहा है, ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी भी कहाँ आ रहा है, ट्राइंगल ए बी सी में, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपको, देखिए इसका थिंकिंग प्रोसेस देखिए, अगर आपको ए सी को ग्रेटर करना है किससे, ए बी से, तो ध्यान से सुनिए, ए सी के जो ऑपोजिट एंगल है ना, कहाँ, ट्राइंगल ए बी सी में, तो ध्यान से चेक करिए, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी को देखो, ए सी के ऑपोजिट साइड, ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल देखिए बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये वाला, इस एंगल का नाम आप सभी लोग क्लियरली देख सकते हैं, इस एंगल का नाम क्या है, ए बी सी। तो एंगल ए बी सी को आपको ग्रेटर दिखाना होगा किससे, ए बी के जो ऑपोजिट एंगल है, ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, इसीलिए मैंने डार्क भी कर दिया, डार्क का मतलब वो एंगल बड़ा है। तो ध्यान से चेक करो, अगर AC को आपको लार्जर दिखाना है AB से, AC को AB से ग्रेटर दिखाना है, तो AC के जो ऑपोजिट एंगल होगा उसको आपको ग्रेटर दिखाना होगा किससे, उस एंगल से जो AB के ऑपोजिट है, कौन सा एंगल, AB के ऑपोजिट है, एंगल ACB जो है, ACB AB के ऑपोजिट है, सही है। तो इसका मतलब एंगल ABC को आपको ग्रेटर दिखाना है किससे, एंगल ACB से, एंगल ACB से, ये आपका टारगेट है। अगर आप ऐसा दिखा ले गए कि ये वाला एंगल इससे ग्रेटर आपने दिखा दिया, यानी कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, तो आप बोल सकते हो क्या कि AC इज ग्रेटर देन AB। रीजन क्या है, रीजन आपका यहां पर होगा क्या, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर या लॉन्गर, कुछ भी लिख सकते हो, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है ना। जो साइड ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट होती है वो क्या होती है, लार्जर होती है। तो अगर ABC ACB से ग्रेटर, तो हम बोल सकते हैं कि ABC के ऑपोजिट जो साइड है, ABC एंगल के ऑपोजिट जो साइड है AC, वो बड़ी हो जाएगी किससे, ACB के ऑपोजिट जो साइड है AB से, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अब आपका ये हो गया टारगेट, ऐसे आप सोचें, चलो ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक फील दिलाना चाहता हूँ। फील आप देखिए जरा, फील ये है, ये फील लीजिए पहले इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। फील ये है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता सिचुएशन, ये देखिए A, ठीक है ना, और यहाँ कहीं आपके पास B और यहाँ कहीं आपके पास C, और ये वाला पॉइंट है आपके पास कहीं पर Q, करेक्ट। उसने क्या बोला था, उसने बोला था ये वाला जो एंगल है वो बड़ा है, तो मान लो कि ये वाला जो एंगल है ये 140 डिग्री है, सही है, मान लो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। और ये वाला एंगल छोटा है, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री मान लो, सही है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर ये 140 है तो लीनियर पेयर से ये कितना आएगा,
भाई चेक करो ना, ये ए सी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से ये अगर 140 है तो लीनियर पेयर से ये 40 आ जाएगा। चेक करो, ए सी क्यू स्ट्रेट लाइन है तो ये 140, तो ये 40 आ गया। अगर ये 120 है तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस करो 120 को, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि आप क्लियरली देख रहे हो जिधर का आउटर वाला, आउटर मतलब एक्सटीरियर एंगल, जिधर का एक्सटीरियर एंगल, चेक करो ना, ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है, साइड ए बी को एक्सटेंड किया गया, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ए सी को एक्सटेंड किया गया। तो जिधर का एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है उसका जो इंटीरियर एंगल आता है, जस्ट उसी के जो डिसाइड होता है, उसके जो किनारे, उसके जो किनारे इंटीरियर एंगल होता है वो छोटा हो जाता है। चेक करो, जहाँ का एक्सटीरियर एंगल बड़ा था उसके अंदर वाला छोटा आ गया, 40 क्या है, 60 से लेस है। और जहाँ बाहर वाला एंगल कैसा था, जहाँ बाहर वाला एंगल कैसा था, जहाँ बाहर वाला एंगल छोटा था उसका इंटीरियर कैसा आ गया, बड़ा आ गया। सही है ना, तो ये आपने फील ले लिया होगा। यानी कि सीधी सीधी बात पता चल रही है कि ये वाला एंगल अगर छोटा था तो इसके जो इंटीरियर होगा वो कैसा होगा, बड़ा, और ये एंगल अगर बड़ा है तो इसके इंटीरियर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि एंगल ए बी सी जो है बड़ा हो जाएगा किससे, ए सी बी से। यही हमको दिखाना था। लेकिन अब इस चीज़ को मैथ्स में करें कैसे, देखो इस चीज़ को हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इस चीज़ को हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे। ध्यान से चेक करिए, पहले यहाँ की बात करते हैं, ठीक है ना, पहले यहाँ की बात करते हैं। यहाँ की बात अगर हम करें तो ध्यान से चेक करो, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल पी बी सी, ध्यान से चेक करिएगा, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान से चेक करिए, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, दिस प्लस दिस 180 हमने लिख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए एंगल ए बी सी की। चलिए, तो एंगल ए बी सी की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस, भाई एंगल पी बी सी राइट में चलाएगा, तो 180 माइनस एंगल पी बी सी, इसको आपने बना लिया इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। क्योंकि इस एंगल पे हमको कमेंट करना था ना एंगल ए बी सी पे, तो एंगल ए बी सी की हमने वैल्यू निकाल ली, किसके टर्म्स में, पी बी सी के टर्म्स में, ये निकाल के हमने रख दिया। अब इसी तरीके से ए सी क्यू स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमने लिखा कि एंगल ए सी बी और प्लस, चेक करो, एंगल ए सी बी और प्लस एंगल क्यू सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस एंगल क्यू सी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल ए सी बी, क्योंकि हमको ए बी सी और ए सी बी पे कमेंट करना था, तो एंगल ए सी बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एंगल ए सी बी की जब वैल्यू आप निकालोगे तो ये प्लस का क्यू सी बी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री और माइनस एंगल क्यू सी बी, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ से जो आपने फील लिया था ना, उसी फील के साथ आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, करना कुछ नहीं एग्जाम में, आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ध्यान से चेक करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं क्लियरली कि एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। अब बोलेंगे सर ये कैसे आपको पता चल गया, सुनो भैया फील करो, इन दोनों इक्वेशन से फील करो, सुनो इन दोनों इक्वेशन से फील करो, फील कराता हूँ। एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या है बोलो, 180 माइनस एंगल पी बी सी, सही है। और एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एंगल क्यू सी बी, सही है। अब ध्यान से चेक करो, ये जो एंगल है ए बी सी और एंगल ए सी बी है तो कोई नंबर ना, है तो कोई नंबर। अब ध्यान से चेक करो कि ये जो नंबर है ए बी सी, ये कैसे मिलता है, जब 180 में से क्या माइनस कर दिया जाता है, पी बी सी। और ए सी बी कब मिलता है, जब 180 में से क्या माइनस कर दिया जाता है, क्यू सी बी। तो ध्यान से करो, आगे वाला ये जो नंबर है वो तो फिक्स हो गया, 180 तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। सुनो, कोई नंबर तुमने फिक्स कर दिया, फिक्स नंबर में से अगर बड़ा नंबर घटाओगे तो आंसर छोटा आएगा, और फिक्स नंबर में से अगर छोटा नंबर घटाओगे तो आंसर बड़ा आएगा। मतलब समझो, देखो, मान लो कि मैंने आपको बोला कि x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू है मान लो 100, ठीक है, और माइनस यहाँ पर हमने किया 40, ठीक, और y की वैल्यू है 100 माइनस 60। तो ध्यान चेक करो, आगे वाला नंबर तो फिक्स हो गया, 100 फिक्स हो गया। 100 में से अगर तुम छोटा नंबर माइनस करोगे, 40 क्या है, 60 से लेस है, तो 100 में से अगर तुम छोटा नंबर माइनस करोगे तो आंसर बड़ा आएगा। x का वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है, x का वैल्यू 60 आ रहा है, ठीक। और फिक्स नंबर में से जब तुम छोटा नंबर घटाओगे तो जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा, चेक कर लो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आगे वाला नंबर नहीं देखना है हमको देखना है पीछे वाला नंबर। आगे वाला तो फिक्स हो गया, ठीक है ना, पीछे अगर छोटा नंबर है तो सब्ट्रैक्ट करके बड़ा नंबर आएगा,
और पीछे अगर छोटा नंबर था सब्ट्रैक्ट करके छोटा नंबर आएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू y से क्या है, ग्रेटर है। चेक करो x कितना आ रहा है 60 और y कितना आ रहा है 40। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। ध्यान से चेक करो, ये तो फिक्स हो गया 180, ठीक है ना। अब एंगल PBC जो है वो लेस था, एंगल PBC क्या था, छोटा, तो ये हो गया स्मॉल एंगल। और एंगल QCB क्या था आपका, बड़ा था। PBC लेस था ना QCB से, तो QCB क्या हो गया, लार्जर एंगल हो गया, लार्ज हो गया ये, ठीक है ना। तो यहाँ से बड़ा नंबर घटाया आपने और यहाँ से छोटा नंबर, आगे वाला नंबर फिक्स है। तो एंगल ABC कैसा आएगा, चेक करो। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि एंगल ABC जो होगा, ध्यान से चेक करिए, क्योंकि यहाँ से स्मॉल नंबर घटाया है, जब स्मॉल नंबर माइनस करते हैं तो आंसर बड़ा आता है, यानी कि एंगल ABC जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, एंगल ACB से, एंगल ACB से, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको, एग्जाम में बस आपको लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बस ऐसे थोड़ा सा फील करके कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट, अब देखो ABC अगर ACB से ग्रेटर है, ABC को ACB से ग्रेटर कर दिया, तो ABC के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, AC, सही है। तो हम बोल सकते हैं ABC के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, AC इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर लगाया, ग्रेटर लगा दिया, और ACB के ऑपोजिट साइड कौन सा, एंगल ACB के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा आपका, AB, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई आपकी, बस, ठीक है। और रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन देखिए यहाँ पे लिखा नहीं हमने, यहाँ पे रीजन लिखोगे, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इसको करेंगे, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर आपको गिवन है आपकी बुक में, कह रहा है एंगल B इज लेस देन एंगल A, ठीक है। B जो है लेस, ये लेस देन का साइन है, ठीक है। B जो है A से छोटा है, तो गिवन क्या है, सॉल्यूशन में देखिए, एंगल B इज लेस देन एंगल A, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने बोला AD इज लेस देन BC, ठीक है ना, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। देखो ध्यान चेक करो, AD जो है वो किससे मिलके बना है, AO प्लस OD से, ठीक है ना। और BC किससे मिलके बना है, BC किससे मिलके बना है, BO प्लस OC से, ठीक है ना। जैसे ही इन्होंने बोला एंगल B इज लेस देन एंगल A, तो ध्यान से करो एंगल B कहाँ आ रहा है, ट्रायंगल BOA में। तो एंगल B अगर लेस है किससे, एंगल A से, तो चेक करो एंगल B के जो ऑपोजिट साइड होगी, यानी कि AO, वो भी AO वो लेस हो जाएगी किससे, एंगल A के जो ऑपोजिट साइड है उससे। तो एंगल A के ऑपोजिट साइड कौन सी है, BO। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि AO इज लेस देन BO। रीजन क्या है, रीजन है साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है ना। ये बात हमने पढ़ रखी है, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो ध्यान से चेक करो, एंगल B लेस है किससे, एंगल A से, एंगल B इज लेस देन एंगल A। तो कौन बड़ा है, एंगल B बड़ा है कि एंगल A बड़ा है, तो जवाब है एंगल A क्या है, ग्रेटर है। तो एंगल A की जो ऑपोजिट साइड होगी यानी कि BO, चेक करो एंगल A के जो ऑपोजिट साइड है यानी कि BO, वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, एंगल B के जो ऑपोजिट साइड है उससे, यानी कि वो A से, ठीक। तो BO इज ग्रेटर देन AO पढ़ो, या फिर आप AO इज लेस देन BO पढ़ो, बात क्या सेम है। ये बन गई आपकी क्या, इनइक्वालिटी 1। इसको इक्वेशन 1 नहीं बोलेंगे, इनइक्वालिटी 1 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू थोड़ी ना लगा हुआ है, यहाँ लेस देन लगा है। जब भी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीज़ें लिखी रहती तो हम बोलते हैं कि ये इनइक्वालिटी बन गया है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, एंगल C इज लेस देन एंगल D। तो एंगल C इज लेस देन एंगल D, तो चेक करिए अगर एंगल C एंगल D से लेस है, अब एंगल C कहाँ आ रहा है और एंगल D कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ट्राइंगल DOC में। तो हमको ट्राइंगल DOC में चेक करना पड़ेगा, एंगल C के ऑपोजिट साइड कौन सी है, OD, और एंगल D के ऑपोजिट साइड कौन सी, OC, यानी कि एंगल C के जो ऑपोजिट साइड है OD लेस हो जाएगी किससे, एंगल D के जो ऑपोजिट साइड है उससे। एंगल D के ऑपोजिट साइड क्या है, OC, करेक्ट। ये चीज़ हो गई, इसको हमने बोला इनइक्वालिटी 2। रीजन सेम है, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, या साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, ये भी हम लोग लिख सकते थे, ठीक है ना। चलो नाउ अब हम लिखेंगे एडिंग इनइक्वालिटी 1 एंड 2, ठीक है। इनइक्वालिटी 1 और 2 को ऐड कर दो। कैसे ऐड करते हैं सर, LHS को LHS में ऐड करिए, RHS को RHS में ऐड करिए, और बीच में जो भी सिंबल लगा हुआ है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी का, चाहे लेस देन लगा है तो लेस देन लगा दीजिए, ग्रेटर देन लगा है तो ग्रेटर देन लगा दीजिए। तो ऐड करिए, LHS को LHS में ऐड करिए, AO प्लस OD, AO प्लस, हमने लिखा एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं लिखा, हम लिखा एडिंग इनइक्वालिटी 1 एंड 2, इन, क्योंकि इक्वेशन थोड़ी ना इक्वल टू थोड़ी ना लगे हैं। तो एडिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AO प्लस OD, और बीच में क्या आ रहा है यहाँ, लेस देन, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, लेस देन। तो लेस देन
राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड करिए, बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी, ठीक है ना। नाउ ए ओ प्लस ओ डी क्या है, चेक करो, ए से लेके ओ तक और फिर ओ से लेके डी तक। ए ओ को अगर ओ डी में ऐड करोगे तो ए डी मिल जाएगा। तो ए ओ प्लस ओ डी की जगह हमने क्या लिखा नेक्स्ट स्टेप में, इसकी जगह ए ओ प्लस ओ डी इज इक्वल टू व्हाट, ए डी, और फिर लेस देन है तो यहाँ हमने क्या लगाया, लेस देन, और बी ओ प्लस ओ सी क्या है, चेक करो, बी ओ और प्लस ओ सी क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए डी इज लेस देन क्या आ गया, बी सी। इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं सर इनइक्वालिटी 1 और 2 को क्यों ऐड किया और यहाँ पर लेस देन क्यों लगा। तो सुनो, मान लो अगर 2 लेस देन है 4 से, और सही बात है सबको पता है 2 इज लेस देन 4, ठीक है, ये इनइक्वालिटी 1 हो गई। और अगर मान लीजिए 3 इज लेस देन 7 है, ये इनइक्वालिटी 2 हो गई। तो अगर हम दोनों इनइक्वालिटी को ऐड करेंगे तो चेक करो, एलएचएस को एलएचएस में ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, और 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 11। तो अभी भी तो इनइक्वालिटी ट्रू होगी। चेक करो, 5 इज लेस देन क्या है, 11 ही है, सबको पता है 5 11 से लेस ही तो होता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी है कि अगर ए ओ लेस देन है बी ओ से और ओ डी लेस देन है ओ सी से, तो ए ओ को अगर ओ डी में ऐड कर दूँ, जैसे कि यहाँ को 2 को 3 से ऐड किया, 2 को 3 में ऐड किया था तो 5 आया था, ठीक है। तो ए ओ प्लस ओ डी लेस देन हो जाएगा किससे, बी ओ प्लस ओ सी से। जैसे कि 2 प्लस 3 इज लेस देन व्हाट, 4 प्लस 7, 2 प्लस 3 इज लेस देन 4 प्लस 7, 2 प्लस 3 की जगह 5 लिखा, 4 प्लस 7 की जगह 11 लिखा, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है। तो ये भी ट्रू है क्योंकि ये ए ओ ओ डी ये सब कोई नंबर ही तो होंगे, क्योंकि साइड का लेंथ नंबर से ही तो मेजर किया जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो ए डी इज लेस देन क्या आ गया, बी सी, हेंस प्रूव्ड। Now students, question number 4, AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD। अब ध्यान से चेक करना, ये quadrilateral ABCD आपको गिवन है, इसमें टोटल 4 साइड्स हैं। AB क्या है आपका, स्मॉलेस्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान करिएगा जरा। AB जो है वो आपका स्मॉलेस्ट है, सब स्मॉलेस्ट मतलब समझते हो ना, सबसे छोटा साइड है, यानी कि AB का लेंथ सबसे कम है। दिखने में आपको BC सबसे कम लग रहा होगा, बट दिखने से कुछ नहीं होता, जो बोला जा रहा है वो आप मानिए। AB स्मॉलेस्ट है सबसे, यानी कि AB इज लेस देन, ध्यान से चेक करो, AB इज लेस देन, स्मॉलेस्ट का मतलब ये जो AB है BC से भी लेस होगा, AB इज लेस देन BC। कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। और AD इज लेस देन, सॉरी, AB इज लेस देन, AB जो है वो BC से भी लेस होगा, AD से भी लेस होगा, और DC से भी क्या होगा, लेस। तो AB इज लेस देन AD, ठीक। और उसके बाद AB इज लेस देन, AB इज लेस देन क्या बच गया आपके पास, DC। ये कंक्लूजन निकला। उसके बाद इन्होंने बोला है कि CD इज द लॉन्गेस्ट, क्योंकि पहले स्मॉलेस्ट फिर लॉन्गेस्ट, पहले AB लिखा था फिर CD और रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ, इसका मतलब CD क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो CD लॉन्गेस्ट है, CD क्या आपकी लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ी है। तो ध्यान से चेक करो, जो CD है ये देखिए CD, इसका मतलब CD अगर लॉन्गेस्ट है ये वाली, तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि CD जो है वो ग्रेटर होगी, CD बड़ी होगी किससे, BC से भी, AB से भी और AD से भी, BC से भी, और CD जो है वो लॉन्गर होगी आपकी किससे, AD से भी, और CD जो है वो आपकी लॉन्गर होगी किससे, AD हो गया, BC हो गया, AB से भी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्या बोल रहा है कि शो दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ओके, बहुत बढ़िया। ये जो एंगल A है, ये देखिए ये एंगल A ये पूरा इज ग्रेटर देन एंगल C। अब देखो ऐसे तो ये होने से रहा, ऐसे तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से करो कोई ट्राइंगल अभी तक नहीं बन रहा है, और जब तक ट्राइंगल बनेगा नहीं तब तक आप जो प्रॉपर्टीज पढ़ के आए वो आप लगा नहीं पाएंगे। तो ट्राइंगल यहाँ बनाना आपको पड़ेगा कहीं ना कहीं। कैसे बनाओगे, डायगोनल A को C से ज्वाइन कर दीजिए। तो A को C से आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद इतना जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल 1 हो गया और ये वाला हो गया एंगल 2, करेक्ट। यानी कि 1 + 2 एंगल A अगर हम आपसे पूछेंगे क्या है तो आप बोलोगे एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल A। इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसका नाम रखा है एंगल 3, और ये 4, 3 यहाँ से यहाँ तक है और 4 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो एंगल C जो आपको देखने को मिल रहा है पूरा, एंगल C आपको कैसे मिलेगा, एंगल C आपको मिलेगा जब आप एंगल 3 में एंगल 4 ऐड कर देंगे, यानी कि एंगल 3 और प्लस एंगल 4। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको क्या दिखाना है पार्ट, ये देखिए ये फर्स्ट पोर्शन है, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C दिखाना है, सही ना। क्या है आपका टारगेट फर्स्ट पार्ट में, एंगल A इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल C, ठीक है ना, एंगल C। और अभी जो कंस्ट्रक्शन किया है A को C से ज्वाइन किया, मैंने अभी भी आपको दिखाया कि एंगल C का वैल्यू क्या है, एंगल 3 + 4, और एंगल A का वैल्यू क्या है, 1 + 2, एंगल 1 + 2। तो यानी कि एंगल A को C से ग्रेटर दिखाने का मतलब है एंगल 1 + 2 को, भाई एंगल A की वैल्यू लिख दो ना कितनी, अकॉर्डिंग टू द फिगर, एंगल 1 + एंगल 2, सही। अभी हम सोच रहे हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो एंगल A की जगह मैंने एंगल 1 + 2 लिख दिया यहाँ से, इज ग्रेटर देन
एंगल सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये आपका प्रोसेस है, यानी कि पता है, सुनो, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये तो डायरेक्ट आएगा नहीं, ये तो होने से रहा। तो आप ऐसा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ऐसा प्रूफ कर दो ना, किसी भी तरीके से आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ग्रेटर कर दो किससे, एंगल 3 प्लस 4 से। जब आप ऐसा कर दोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बोलोगे, नेक्स्ट स्टेप में बोलोगे कि भाई फिगर से हम देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है, एंगल ए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह आपने क्या लिख देना है, एंगल 1 लिख देना है, और ग्रेटर एंगल 3 प्लस 4 की जगह एंगल सी लिख देना है। तो आप ऐसा लेके आ जाइए, तो ऐसा अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम ऐसे कैसे लेके आए, ये चीज़ हम कैसे लेके आए, तो ध्यान से चेक करो। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी को, ओके। ये चीटिंग करी हुई रफ वर्क में, थिंकिंग प्रोसेस है ये, ठीक है, चीटिंग करी हमने रफ वर्क में कि कैसे कैसे सवाल को करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सोचा हमने ऐसे, अब कैसे सवाल को करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी को ले लीजिए पहले, ठीक है। तो हमने लिखा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी सी में ध्यान से चेक करिए, अभी भी तो मैंने बताया था, उन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला था कि भाई जो ए बी है आपका, वो क्या आपका स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी में जो ए बी है वो बी सी से क्या है, लेस है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चेक करो, सुनो, ए बी और ए सी का कोई रिलेशन नहीं निकालना है। ए सी के चक्कर में मत पड़ना आप, ये जो डायगोनल है इसके चक्कर में मत पड़ना। क्यों नहीं पड़ेंगे सर भाई, क्योंकि ध्यान से चेक करो ना कि आपको बस कहीं ना कहीं एंगल 1 की बात करनी है, एंगल 4 की बात करनी है, 3 की और 2 की। तो चेक करो, एंगल 1 किसके अपोजिट आ रहा है, बीसी के अपोजिट आ रहा है, ठीक। एंगल 4 किसके अपोजिट आ रहा है, एबी के अपोजिट आ रहा है। एसी के अपोजिट तो एंगल बी आ रहा है, एंगल बी की तो कोई बात ही नहीं करनी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आप केवल 2 ही साइड पे कमेंट करोगे, कौन सा साइड पे, बीसी पर और एबी पर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी हम बोल सकते हैं कि एबी जो है वो लेस देन है, एबी जो है वो लेस है किससे, ध्यान चेक करो, एबी जो है बीसी से पक्का छोटा है, पक्का एबी इज लेस देन व्हाट, बीसी। ये बात मैंने क्यों लिखी, अरे भाई उन्होंने ही तो बोला था क्या कि इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में जो एबी है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है, उन्होंने ही तो बोला था। तो मैंने तो आपको पहले बताया था कि एबी इसका मतलब बीसी से भी छोटा है, एबी एडी से भी छोटा है, और एबी डीसी से भी छोटा है। तो ये हमने पहले लिख के रखा है कि एबी इज लेस देन बीसी, तो पक्का एबी बीसी से क्या है, छोटा। सुनो मेरी बात, ये जो एबी है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का भी साइड है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल का भी साइड है। बीसी को चेक करो, इस क्वाड्रिलेटरल का भी एक 1 पार्ट है और इस ट्रायंगल का भी 1 पार्ट है। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि ए बी स्मॉलेस्ट है, उससे ही हम पहले ही बोल चुके हैं कि ए बी इज लेस देन व्हाट, बी सी। तो हम फिर से बोल सकते हैं, तो हमने बोल दिया इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज लेस देन व्हाट, बी सी, ठीक है ना। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है ना, ये इसका रीजन है। चलो बहुत बढ़िया। अब लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको लाना क्या था, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ इसमें गलती तो नहीं है, एंगल ए इज ग्रेटर देन, ठीक है बिल्कुल। तो देखो आपको कहीं ना कहीं ग्रेटर वाली चीज़ करनी है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, ध्यान से चेक करो, दिस इम्प्लाइज, देखो अगर ए बी लेस है बी सी से, तो इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, एक बात बताओ। अगर मान लो किसी ने बोला कि 100 जो है वो लेस है 120 से, तो आप बोल सकते हो कि 120 ग्रेटर है किससे, 100 से। बात तो सेम है ना, 120 100 से बड़ा है, बात तो सेम है। तो ए बी अगर बी सी से लेस है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई बी सी ग्रेटर हो जाएगा किससे, ए बी से। सर ग्रेटर क्यों लेके आया बीच में, क्योंकि जो चीटिंग करके रखी है ना आपने, वहाँ पर ग्रेटर आ रहा है। एंगल ए को सी से ग्रेटर दिखाना है आपको ना, तो ग्रेटर को आपको लेके आना है बीच में। तो ये बन गई आपकी क्या, अच्छा ये हो गया ऐसा, ठीक है। चलो अब ध्यान से चेक करो कि जो BC है, ठीक है ना, BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, चेक करो। ट्रायंगल ABC में साइड BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल दिखाई पड़ रहा है, एंगल 1, सिर्फ इतना चेक करो। ट्रायंगल ABC में BC के ऑपोजिट क्या है, एंगल 1। तो BC के ऑपोजिट एंगल 1 है, तो हमने लिखा यहाँ एंगल 1। और AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, चेक करो, AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 4, ठीक है ना। तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, चेक करो। रीजन क्या है, रीजन है एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर या ग्रेटर, यानी कि जो एंगल लॉन्गर साइड के ऑपोजिट होगा वही लार्जर होगा। चेक करो, BC और AB में कौन लार्जर था, BC इज ग्रेटर देन AB, इसलिए BC के जो ऑपोजिट एंगल होगा एंगल 1, वो AB के जो ऑपोजिट एंगल होगा उससे बड़ा होगा। तो BC के ऑपोजिट एंगल 1 है, तो 1 एंगल 1, AB के जो ऑपोजिट है एंगल 4 उससे बड़ा होगा, ठीक है। ये आ गया हमारा ऐसा, ठीक। चलो तो इसको बना लिया हमने इनइक्वालिटी 1, ये इनइक्वालिटी 1 हो गई, ठीक है। अब सिमिलरली हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं हम ले सकते हैं ट्रायंगल ADC, सही है। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC में चेक करिए बच्चों, अभी भी तो उसने बताया था आपको क्वेश्चन में कि CD इज द लॉन्गेस्ट साइड,
ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट है, यानी कि ये जो सी डी है, चेक करो सी डी जो है वो ए डी से पक्का क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। सी डी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए डी। चेक करो ट्राइंगल ए डी सी में सी डी जो है वो ए डी से कंफर्म बड़ा है। डायगोनल नहीं चेक करना है आपको, चेक करो डायगोनल वाला जो ट्राइंगल में साइड आ रहा है उसको नहीं लेना है। तो सी डी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए डी। ओके, रीजन क्या है, रीजन आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। सी डी इज द लॉन्गेस्ट, इसका रीजन क्या है कि सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो सी डी ए डी से भी पक्का बड़ा होगा। अगर सी डी ए डी से ग्रेटर है तो इसका मतलब सी डी के जो ऑपोजिट एंगल है, चेक करो ट्राइंगल ए डी सी में सी डी के ऑपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है, यानी कि एंगल 2 जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल 2 जो है वो ग्रेटर है किससे, ए डी के जो ऑपोजिट एंगल आ रहा है। अब चेक करो ए डी के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 3 आ रहा है, ठीक है ना, एंगल 3, करेक्ट। तो ये बन गई इनइक्वालिटी 2। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इन इक्वालिटी 1 एंड 2। इक्वेशन नहीं लिखना है, इनइक्वालिटी, क्योंकि जब भी ग्रेटर देन लेस देन ये सब होता है तो उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। और दो इनइक्वालिटी को तभी ऐड कर सकते हो जब उनके बीच में आप या तो ग्रेटर देन आ जाए या तो लेस देन आ जाए। तो दोनों इनइक्वालिटी में देखिए ग्रेटर आ रहा है, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3, ठीक है। तो LHS को LHS में ऐड करिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और प्लस एंगल 2। अब बीच में जो भी साइन लगा हुआ उसको लगा दो, ग्रेटर का लगा है दोनों जगह तो ग्रेटर लगा दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3, सही है। अब एंगल 1 प्लस 2 क्या देता है, एंगल 1 प्लस 2 एंगल ए देता है, तो एंगल 1 प्लस 2 की जगह हमने लिखा एंगल ए और ग्रेटर देन एंगल 4 प्लस 3 आपको क्या दे देगा, एंगल सी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इनइक्वालिटी क्यों आपने ऐड करके ग्रेटर देन कर दिया। तो सुनो, अगर जैसे मान लो 2 3 से ग्रेटर है और 7 आपका 11 से ग्रेटर है, ठीक है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, सेकंड इनइक्वालिटी। 2 3 से ग्रेटर है, 7 11 से ग्रेटर है, तो अगर LHS को LHS में ऐड करोगे 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 11 कितना हो गया 14, तो 9 भी क्या होगा 14 से ग्रेटर होगा। इसीलिए तो अगर एंगल 1 4 से ग्रेटर है, एंगल 2 3 से ग्रेटर है, LHS को LHS में ऐड करो, RHS को RHS में ऐड करो, तो LHS का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा किससे, RHS के सम से। इसलिए हमने लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस 2 की जगह एंगल ए कर दिया, एंगल 4 प्लस 3 की जगह एंगल सी कर दिया, हेंस प्रूव्ड। देखिए पार्ट 2 है इसका, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी आपको दिखाना है। तो ये वाला जो एंगल बी है वो एंगल डी से आपको बड़ा दिखाना है, ठीक है। तो ऐसे तो आप दिखा नहीं पाओगे जब तक ट्राइंगल नहीं दिखे आपको, तो आप फिर से कंस्ट्रक्शन करोगे। लास्ट टाइम एंगल ए को सी से ग्रेटर दिखाना था, ए को सी से ज्वाइन किया था। इस बार आपने क्या करना है, इस बार आपने बी को सी से ज्वाइन करना है, ये ऐसा हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इतना ये जो एंगल है इसका नाम हमने रखा एंगल 1 2 3 4 तो पिछली बार ही रख दिया था। ये हो गया एंगल 5, ये हो गया एंगल 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। यहाँ से यहाँ तक एंगल 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब रफ वर्क में थोड़ा सा दिमाग अपना चला लीजिए कि अगर आपको एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी लेके आना है तो ये तो आ नहीं पाएगा, तो आप दिमाग लगाइए एंगल बी किससे मिलके बना है, एंगल 7 प्लस एंगल 8 से। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 7 प्लस एंगल 8, और एंगल डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6। यानी कि अगर आपने किसी तरीके से क्या दिखा दिया, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज ग्रेटर देन एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग बोल सकते होंगे कि 7 प्लस 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल बी, और 5 प्लस 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल डी। तो आप यहाँ फोकस करिए, आप ऐसा लेके आ जाइए किसी तरीके से, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज ग्रेटर देन एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पकड़ेंगे ट्राइंगल ADB। तो इन ट्राइंगल ADB, अब देखिए ADB में ध्यान से चेक करिए, ये जो AB है, साइड AB ये क्या था, स्मॉलेस्ट था पूरे क्वाड्रिलेटरल में, तो इसका मतलब ये जो साइड AB है लेस देन है AD से, ओके। तो AB जो है वो लेस है किससे, साइड AD से। सुनो, अगर AB लेस है AD से तो हम बोल सकते हैं क्या कि AD ग्रेटर होगा किससे, AB से, सही है। अब AD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, चेक करो, ये AD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 7। तो इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज एंगल 7 जो होगा वो ग्रेटर होगा AB के जो ऑपोजिट एंगल है। AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 5, तो एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 5। ये बन गई आपकी इनइक्वालिटी 3, क्योंकि 1 और 2 तो हम पहले ही बना चुके थे लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है। नाउ अब हम बोल सकते हैं क्या, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BCD, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर BCD में आप क्लियरली बोल सकते हैं कि CD जो है वो BC से ग्रेटर होगा, क्योंकि CD वॉज द लॉन्गेस्ट साइड, तो CD इज ग्रेटर देन व्हाट, BC। नाउ CD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, चेक करो, CD के जो ऑपोजिट एंगल है वो एंगल 8 है, तो इसका मतलब
एंगल 8 इज ग्रेटर देन व्हाट, BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 6, तो एंगल 8 इज ग्रेटर देन एंगल 6, ये बन गई इनइक्वालिटी नंबर 2। नाउ एडिंग इनइक्वालिटी 1 एंड 2, ठीक है, तो एडिंग इनइक्वालिटी 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो, कैसे ऐड करते हैं, LHS को LHS में ऐड करो, RHS को RHS में ऐड करो, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज ग्रेटर देन व्हाट, इज ग्रेटर देन एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6, सही है। दिस इंप्लाइज एंगल 7 प्लस 8 क्या देता है आपको, चेक करो, 7 प्लस 8 एंगल B देता है, तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल 5 प्लस 6 से क्या मिलेगा, 5 प्लस 6 से एंगल D मिलेगा, तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, हेंस प्रूव्ड।